अध्यात्म चिकित्सा। नाम योग एक प्रकार से अध्यात्म चिकित्सा है। मनुष्य के अंदर एक विचार, एक संसार बैठा होता है और वह सरलता से निकलता नहीं। जैसे किसी को भूत आदि दिखते हों तो उसे कहते हैं कि तुम बोलते जाओ। बोलते बोलते उसके विचार बाहर निकल जाते हैं और वह स्वस्थ हो जाता है। अध्यात्म चिकित्सा को स्वात्म चिकित्सा भी कहते हैं। जिसने स्वात्म चिकित्सा नहीं कराई वह दूसरे की चिकित्सा करने योग्य नहीं होता। इसलिए पर चिकित्सा से पहले आत्म चिकित्सा आवश्यक है। मैसेमेरिज्म में यह त्रुटि है कि इसमें स्वात्म चिकित्सा नहीं कराई जाती और वह बड़ी बड़ी गलतियां कर जाते हैं। नाम अंदर गहरा जाता है और गहरे बैठे हुए संस्कार निकल जाते हैं। इसमें मनुष्य पवित्र हो जाता है। नाम की चिकित्सा में कभी कभी किसी के पुराने संस्कार बहुत भड़का करते हैं। असंभव नहीं जो तीव्र आवेश एग्रावेशन हो जाए, किंतु वास्तव में चिकित्सा हो रही होती है। घबराना नहीं चाहिए। नाम जाप में लगे रहना चाहिए, अपितु जाप की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। अंत में उसे लाभ होगा और वह आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत अच्छा हो जाएगा। किंतु आत्म चिकित्सा का भाव होना चाहिए। गुरु बनने के विचार से बहुत लोग इस मार्ग पर चलते हैं और भूलों में पड़कर भटकते फिरते हैं और हानि उठाते हैं। मैं अपने मिलने वालों को 3 बातों का निषेध बताता हूँ। मादक द्रव्यों का सेवन। मादक द्रव्य वे जिनके उपयोग से बेहोशी सी आ जाए। व्यभिचार, सेक्सुअल इम्प्योरिटी। और कुसंग। कुसंग केवल पापी मनुष्यों के संग को ही नहीं कहते। संशयशील तथा भ्रमशील व्यक्तियों का संग तो इनसे भी अधिक कुसंग है, क्योंकि इससे आध्यात्मिक रोग हो जाते हैं। गुरु के समक्ष अथवा परमेश्वर को सम्मुख उपस्थित मानकर उसके सामने बैठने से यह भाव लेकर कि जो तू करे वही सत्य है, ऐसा करने से ही कृपा की किरणें आने लग जाती हैं। अध्यात्म चिकित्सा का तथा योग का अंत एक है। चाहे फिजियो एनालिसिस में विश्वास का अंश ना हो। आत्म चिकित्सा का अर्थ है मेरे अंदर से कुसंस्कार निकल जाएं। साधना में एक मना होकर लगना चाहिए। आज एक साधन किया, कल दूसरा किया। नाम का योग अति उत्तम अध्यात्म चिकित्सा है। इसमें भगवान स्वयं डॉक्टर है। आत्मा को पवित्र बनाने का लक्ष्य होना चाहिए, केवल सुन्न बनने का नहीं। एकाग्रता भी होनी चाहिए। नाम का अभ्यास प्राणायाम आदि से भिन्न है। इसमें प्राण ही नहीं अपितु आत्मा की शक्ति उठा करती है। यह प्राणों में बंद पड़ी हुई होती है और सजग बन जाने से जाग उठती है। गुरु का काम है कि शिष्य को जगाए और उसे महाशक्ति से मिला दे। कई बार शक्ति उठने से शरीर गिर जाता है, पूर्ण रिलैक्सेशन हो जाती है। यही फिजियोएनालिसिस की विधि है। ऐसे अवसर पर यदि भ्रम हो जाए कि कोई अस्वस्थता आ गई है तो रोग अंदर का अंदर रह जाता है। शक्ति जागने से काया का शोधन हो जाता है। नाम से आत्मा जग जाया करता है और बुद्धि बेपार कुशाग्र हो जाया करती है। शक्ति जागने के अनेक चिन्ह हैं। उन्हें भगवान का प्रसाद समझना चाहिए। गुरु की दृष्टि से, शब्द से और स्पर्श से यह शक्ति जगती है। तब महाशक्ति का अवतरण होता है और मोह रूपी माया दग्ध हो जाती है। कभी कभी शरीर शिथिल होता है, कभी देहपात होता है, कभी कंप होता है, कभी हंसी आने लगती है,
कभी पसीना आता है। ये शक्ति अवतरित होने तथा शक्ति जगने के चिन्ह हैं। स्वर में, नेत्रों में, अंगों में विकार आ जाता है। सिर का घूमना, अपना आप उठता हुआ मालूम होना, अपना आप शरीर से पृथक भासना, देह तेजोमय दिखाई देना, प्रतिभा का जग जाना, जो कभी नहीं पढ़ा उसको भी जानने लग जाना, इत्यादि शक्ति जगने के चिन्ह हैं। ऐसा हो तो समझना चाहिए भगवान की कृपा का प्रसाद मिला है।